नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी के लिए बहुत ही काम की जानकारी आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं। जहां दोस्तों आपको पता होगा 2006 में योजना चली थी राशन कार्ड की, और वही राशन कार्ड अन्य सभी योजनाओं में अब काम आ रहा है। अभी तक भी बीपीएल राशन कार्ड जिसका भी बन गया हो, न केवल उनको राशन फ्री में या फिर कम पैसे में मिला, बल्कि अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हीं को मिला जिनके पास वह राशन कार्ड था। चाहे वह कॉलोनी की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास के अलावा कूप निर्माण की योजना हो, चाहे पेंशन योजना हो, बीमा योजना हो, या फिर सरकार की अन्य कोई योजना हो जैसे कि स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना, सभी का लाभ अभी तक उसी के आधार पर मिल रहा है। इसी तरह से सरकार के द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना मध्य प्रदेश समेत देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। अब इसमें जो परिवार जुड़ जाएंगे उन्हीं को अगले कुछ सालों तक, या यूँ कहें कि अगले 10 से 15 सालों तक लाभ मिलेगा सरकारी योजनाओं का। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो समय अवधि दी गई है उसमें अपने परिवार का नाम जरूर जुड़वा लें। यहाँ पर यह सरकारी आदेश आप देख रहे हैं, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय का यह पत्र है जो कि समस्त कलेक्टर्स को गया है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत नए पात्र हितग्राहियों को जोड़ने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से पूरा देखिए ताकि पूरे नियम कायदे की जानकारी आपको हो जाए। वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और अपने चाहने वाले अन्य दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि यह काम की जानकारी सभी तक पहुंच पाए और सभी सरकारी योजनाओं का अगले दिनों तक लाभ उठा पाएँ। देखिए, पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के कारण गरीब परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। ऐसे गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 25 श्रेणी के परिवारों को स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापित लगभग 32 लाख हितग्राहियों और वर्तमान में सम्मिलित पात्र परिवारों में से छूटे हुए लगभग 5 लाख सदस्यों को जोड़कर नवीन पात्रता पर्ची जारी की जाना है। तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 25 श्रेणी के परिवार जो कि सत्यापित किए गए हैं स्थानीय निकाय के द्वारा। स्थानीय निकाय से यहाँ पर मतलब है आपकी ग्राम पंचायत, गांव में रहते हो तो, नगर में रहते हो या शहर में रहते हो तो नगर पंचायत। तो लगभग 32 लाख हितग्राहियों का तो सत्यापन किया जा चुका है। इसके अलावा 5 लाख सदस्य जो कि छूटे हुए हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाना है और उनको नई पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि नए परिवार जोड़े जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरपंच हो चाहे सचिव हो, इनके द्वारा हो सकता है आनाकानी की जाए। लेकिन आप जो भी जितनी भी आपकी मतलब कोशिश करें पूरी कि आपका नाम इस समय जुड़ जाए, क्योंकि एक बार बहती गंगा में हाथ धो लिया तो धो लिया और रह गए तो रह गए, ऐसा काम इसमें योजनाओं में रहता है। नवीन पात्रता पर्ची जारी करने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उसकी बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं नवीन पात्रता पर्ची जारी किस तरह से होगी, क्या नियम कायदे इसके लिए हैं। वर्तमान में स्थानीय निकाय द्वारा पहले से सत्यापित और पात्र परिवारों में छूटे हुए कुल 36 लाख हितग्राहियों की पात्रता पर्ची जारी की जाना है। तो इसमें दोनों ही तरह के हितग्राही आ गए हैं, पहले से छूटे हुए परिवार भी आ गए हैं और सदस्य भी आ गए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग की अनिवार्यता होने के कारण नवीन सत्यापित परिवारों के सभी सदस्यों के डाटाबेस में आधार सीडिंग स्थानीय निकाय के माध्यम से आवश्यक रूप से पूर्ण कराई जानी है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि जो नाम जोड़े जाने हैं उसके लिए आधार अनिवार्य है, और आधार जिस सदस्य का न बना हो उसका आप जरूर बना लीजिए। सदस्यों के आधार नंबर पोर्टल पर सीड करने के उपरांत ही नवीन पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी। तो स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है यदि आधार नंबर नहीं होगा तो फिर नवीन पात्रता पर्ची जारी नहीं हो पाएगी। ऐसे सदस्य जिनका आधार नंबर दर्ज नहीं है या फिर गलत है, वे अपना सही आधार नंबर एम राशन मित्र ऐप के माध्यम से स्वयं दर्ज कर सकेंगे। किस तरह से एम राशन मित्र के माध्यम से आप दर्ज कर पाएंगे वह भी हम आगे देखेंगे। नवीन पात्रता पर्ची जारी करने के लिए प्रस्तावित परिवार या फिर सदस्यों का अनुमोदन जिला कलेक्टर से कराया जाकर
पोर्टल पर डीएसओ लॉगिन से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कलेक्टर के स्तर पर यह काम हो रहा है, यानी कि काफ़ी लंबे दिनों तक यह व्यवस्था काम करने वाली है। यह पात्रता पर्चियाँ एक बार जारी होने के बाद में ये मान के चलिए कि अगले 10-15 सालों तक आपको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएगी। नवीन पात्रता पर्ची का प्रिंट निकालकर हितग्राही को उपलब्ध कराने के निर्देश है, ताकि उनके द्वारा पात्रता के अनुसार राशन प्राप्त किया जा सके। अब यहाँ पर ऐसा भी होगा कि कुछ हितग्राही मृत होंगे, डुप्लीकेट होंगे, या फिर विवाह के कारण अन्य स्थानों पर पहुँच गए, अन्य परिवारों में पहुँच गए, तो उनको पृथक करने की, हटाने की कार्रवाई भी यहाँ पर की जाएगी। अनुपलब्ध हितग्राहियों की सूची का प्रकाशन उसके बाद होगा। तो सत्यापन अभियान में मृत, डुप्लीकेट, विवाह और अन्य कारणों से परिवार में न रहने वाले हितग्राहियों का चिन्हांकन किया गया है। इन हितग्राहियों का विवरण उचित मूल्य दुकानवार एम राशन मित्र पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। तो एम राशन मित्र पर आप देख सकते हैं सूची का प्रिंट निकालकर ग्राम पंचायत या फिर नगरीय निकाय के कार्यालयों और उचित मूल्य दुकानों पर सुगमता से दिखाई देने वाले स्थान पर चस्पा कराने के निर्देश है। साथ ही जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित कराया जाए। तो जैसा कि आपने देखा होगा, किसान कर्ज माफ़ी में जिस तरह की लिस्ट लगी थी, वैसी लिस्ट ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और नगर पंचायत में लगनी है। लेकिन हो सकता है इन निर्देशों को ऊपर ही ऊपर दबा दिया जाए और नीचे तक पहुंचने ही न दिया जाए। ऐसे में आप ऑनलाइन जो वेबसाइट है वहां पर या फिर एम राशन मित्र पर जानकारी और लिस्ट चेक कर सकते हैं। हटाने के लिए प्रस्तावित हितग्राहियों की सूची में शामिल परिवार अपने सदस्यों की जानकारी अपनी आईडी प्रविष्ट कर एम राशन मित्र ऐप और एम राशन मित्र पोर्टल से भी देख सकेंगे और दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। एम राशन मित्र पोर्टल का एड्रेस है mration.nic.in। दावा आपत्ति प्राप्त करने और उनके निराकरण की जो व्यवस्था रहेगी उसकी हम बात करें तो स्थानीय निकाय और उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं द्वारा अनुपलब्ध परिवार या सदस्यों को दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से अवगत कराने के निर्देश हैं। लेकिन आपको पता है कितने को जानकारी उपलब्ध कराई गई होगी। ये जानकारी उपलब्ध कराने के बजाय केवल दोष टालने का काम कर रहे हैं। नगरीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एसडीएम और ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के समक्ष अनुपलब्ध परिवार या सदस्य द्वारा दावा आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। तो स्पष्ट है, यदि आपका नाम नहीं जोड़ा गया है, लिस्ट में नहीं है, तो दावा आपत्ति आप कर सकते हैं तहसील में जाकर के। संबंधित अधिकारियों को दावा आपत्ति प्राप्त होने और उसके निराकरण की प्रविष्टि एम राशन मित्र पोर्टल पर करने के निर्देश है और दावा आपत्ति का निराकरण की भी एक समय सीमा होगी। परिवार या फिर हितग्राही के द्वारा प्रस्तुत दावा आपत्ति दर्ज करने और उसके निराकरण की अद्यतन स्थिति एम राशन मित्र ऐप या पोर्टल पर देखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। परिवार या सदस्य दावा आपत्ति में पात्र पाए जाने पर परिवार या सदस्य की पात्रता यथावत रखने के निर्देश है और नियमित राशन का वितरण किया जाएगा। वहीं अनुपलब्ध परिवार या सदस्य द्वारा निर्धारित समय सीमा में दावा आपत्ति प्रस्तुत न करने पर नाम पृथक किया जाएगा। वही बात करें अनुपलब्ध सदस्यों को पृथक करने की जो कार्रवाई होगी, तो दावा आपत्ति के निराकरण के बाद में पात्र या अपात्र प्रकरणों का अनुमोदन कलेक्टर से करवाया जाएगा। उसके अनुसार अनुमोदित सूची के अनुसार, मतलब कलेक्टर पास कर देता है, उसके बाद में अनुपलब्ध परिवार या सदस्यों को एम राशन मित्र पोर्टल पर डीएसओ के द्वारा पृथक किया जाएगा। डीएसओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, जिला आपूर्ति अधिकारी। पृथक किए गए परिवार या सदस्यों में से पात्रता संबंधी दस्तावेज, निवास का प्रमाण और सभी सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने वाले परिवारों को पुनः नवीन पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी और उनको पात्रता के अनुसार राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं, जिनको हटा दिया गया है उन्होंने यदि पात्रता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए, जैसे कि निवास का प्रमाण पत्र और सभी सदस्यों के आधार नंबर, तो उनको फिर से नई पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी और उनको पात्रता के अनुसार राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह उन सदस्यों के बारे में है जो कि अनुपलब्ध रहे थे, यानी कि जब सत्यापन कार्य हुआ उस समय वहाँ पर नहीं रहे, हो सकता है कहीं
दूसरे गांव गए हो या फिर काम पे गए हो। पृथक किए गए परिवारों या सदस्यों का विवरण NIC भोपाल द्वारा अलग से पोर्टल पर संधारित किया जाएगा। सुलभ संदर्भ है तो इसे DSO या JSO लॉगिन में भी दर्शाया जाएगा। उक्त कार्रवाई में किसी भी पात्र परिवार या सदस्य को पृथक न किया जाए, स्पष्ट निर्देश शासन के हैं। इसकी जो मॉनिटरिंग होगी उसकी बात करें तो नए हितग्राहियों को जोड़ने और अनुपलब्ध हितग्राहियों के नाम पृथक करने की कार्रवाई समय सीमा में पूर्ण करने के लिए जिला स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी को दायित्व सौंपने के निर्देश हैं। इस कार्रवाई की दैनिक प्रगति से राज्य स्तरीय जो कंट्रोल रूम होगा 0755-255-1471 इसको जानकारी डेली आधार पर दी जाएगी। वहीं इस कार्रवाई का प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश स्थानीय निकायों को दिए गए हैं। इस कार्रवाई से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया गया है। अब आप खुद तय कर लीजिए कि आपका सरपंच और सचिव आपका कितना ध्यान रखता है, क्या आप तक यह जानकारी अभी तक पहुंची है या फिर नहीं पहुंची है। देखिए 30 जुलाई से यह कार्य चल रहा है सत्यापन का। यहाँ पर आपको बता दें पूरी जो डेट या टाइम लाइन है, तो जो नए परिवारों को जोड़ने का कार्य है वह चलेगा 30 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक। किसके द्वारा किया जाएगा? स्थानीय निकाय के द्वारा, यानी कि गांव में ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पंचायत के द्वारा। नवीन सत्यापित हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग होगी 30 जुलाई से 6 अगस्त तक। जोड़े जाने वाले परिवारों का कलेक्टर से अनुमोदन होगा 7 अगस्त को। नवीन परिवारों को जोड़ने की कार्रवाई उसके बाद होगी 8 अगस्त से 10 अगस्त तक। 11 अगस्त को नवीन जोड़े गए परिवारों को NIC को उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद में नए जोड़े गए परिवारों के लिए खाद्यान्न का आवंटन भी 12 अगस्त को कर दिया जाएगा और 15 अगस्त को पात्रता पर्ची भी जारी हो जाएगी और बांट भी दी जाएगी। तो यह निर्देश है, बहुत ही जल्दी सारी की सारी कार्रवाई होनी है, इसलिए देर ना हो जाए, कहीं जल्दी करिए। पृथक करने की जो कार्रवाई है यह 30 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चली थी। स्थानीय निकाय और दुकानों को प्रिंट आउट उपलब्ध कराया गया 31 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में। दावा आपत्ति के आमंत्रण की जो प्रक्रिया है वह 2 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक चलनी है। तो दावा आपत्ति आप लगा सकते हैं लिस्ट देख करके। दावा आपत्ति का निराकरण 3 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक सक्षम अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अनुपलब्ध परिवारों या सदस्यों की सूची का अनुमोदन होगा 9 अगस्त तक और पोर्टल से पृथक करने की जो कार्रवाई की जाएगी वह 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक की जाएगी। तो यह थी दोस्तों पूरी की पूरी जानकारी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत परिवारों या फिर सदस्यों को जोड़ने या हटाने के बारे में। आपका कोई प्रश्न बाकी रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। आपको हो सकता है कोई एक्स्ट्रा जानकारी हो तो वह ज़रूर बता दें। लाइक करना और इस चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर चुके हो ऑलरेडी तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।